तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थर्ड स्क्वाड एक मॉन्स्टर को मारते हैं, जिस वजह से पूरे शहर में उस मॉन्स्टर के शरीर के अंग फैल जाते हैं। उसे साफ करने के लिए काफका और उसकी टीम आती है, जहां काफका की मुलाकात इचिकावा से होती है। जब वो दोनों अपनी ड्यूटी से वापस जाने लगते हैं तो वहां उन पर एक मॉन्स्टर का हमला होता है। वह दोनों उससे बचने के लिए लड़ भागते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर काफका की टांग तोड़ देता है। लेकिन वहां आशिरा उन्हें आकर बचा लेती है और काफका और इचिकावा को अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन अस्पताल में एक मॉन्स्टर काफका के शरीर में चला जाता है और काफका का शरीर परिवर्तित हो जाता है और वहां अलार्म ऑन हो जाता है। और अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में अशिरो काफका की नकल उतारती है और कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अशिरो कहती है, तुम कितनी ज्यादा कॉमिक्स पढ़ते हो। तो काफका शर्मिंदा होकर कहता है, तुम मामा को ये बात ना बताना क्योंकि तुम हमेशा पूरे टाउन में शोर मचा देती हो। फिर अशिरो कहती है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी भी डरूंगी नहीं। उसके बाद अशिरो अपनी टीम से कहती है, हॉस्पिटल में एक नुकसान पहुंचाए, हमें उससे पहले उसे मारना हो। फिर इचिकावा काफका से नीचे कूदने का कहता है, लेकिन काफका बहुत ऊंचा कूद जाता है। फिर इचिकावा कहता है, सर एक मॉन्स्टर है, ये कब और कैसे हुआ और क्या ये आप हैं? तो काफका कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अब क्या हूँ। और फिर वह एक पंछी को जिंदा खा जाता है और फिर वह वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर काफका कहता है, मुझे बाथरूम जाना है। तो इचिकावा कहता है, आप अभी उसे रोको। तो काफका कहता है, मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जो स्ट्रीट में वॉशरूम करता है और अब मुझसे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा और वो अब बाहर आने वाला है। तो इचिकावा कहता है, मुझे तो ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही जहाँ से आप बाथरूम कर सकें। लेकिन तभी उसकी छाती से वो बाहर निकल नहीं कर सकता और मैं तो अब अशिरो से मुकाबला करने वाला था। और तभी काफका कहता है, मैंने किसी को जमीन के नीचे सुना और वहाँ एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और एक सैनिक कहता है, एक और मॉन्स्टर आ गया है। तो अशिरो वहाँ पर दूसरी टीम भेजती है और काफका कहता है, ये उसी तरह का मॉन्स्टर है जिसने हम पर हमला किया था। तो इचिकावा कहता है, ये डाइवर्शन का काम करेगा तो सभी सुरक्षित रहेंगे। और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक बच्ची रोते हुए कहती है, मम्मी क्या आप ठीक हैं? तो उसकी माँ उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्ची अपनी माँ को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसकी माँ उसे वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन वह बच्ची उसकी बात नहीं सुनती और वो मॉन्स्टर उस बच्ची को खाने लगता है। लेकिन काफका उसे एक पंच मारता है और कहता है, मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर काफका बच्ची से पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह बच्ची डर जाती है और तो काफका उसे मुस्कुराकर दिखाता है। लेकिन वह बच्ची रोने लग जाती है और फिर वहाँ इचिकावा आ जाता है और काफका उसकी माँ को बाहर निकालता है और वह बच्ची अपनी माँ से पूछती है, मम्मी आप कैसी हैं? तो इचिकावा कहता है, ये बस बेहोश हैं, तो तुम डरो नहीं। लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर फिर से जाता है। तो काफका इचिकावा से इन लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाने का कहता है। तो इचिकावा कहता है, आप क्या करने वाले हो? तो काफका कहता है, मैं इसे जोर से पंच मारने वाला हूँ। फिर काफका 3 तक गिनता है और उसे पंच मारता है और वह मॉन्स्टर विस्फोट हो जाता है। तो ये देखकर इचिकावा कहता है, आप कभी भी किसी इंसान को पंच न मारिएगा। फिर काफका छोटी बच्ची से कहता है, तुम अब सुरक्षित हो। लेकिन वह बच्ची उससे डर जाती है। तो काफका उससे कहता है, डरो नहीं क्योंकि डिफेंस आर्मी यहाँ आने वाली है। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो बच्ची कहती है, हमारी मदद करने का आपका शुक्रिया। तो ये सुनकर काफका को अशिरो से किया हुआ वादा याद आ जाता है, जिसमें काफका ने अशिरो से हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया था। और वो फिर अपने आप से कहता है कि उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। फिर इचिकावा कहता है, इससे पहले कि यहाँ डिफेंस आर्मी आए हमें यहाँ से जाना होगा। तो काफका कहता है, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ अशिरो आती है और कहती है, आखिर यहाँ क्या हुआ है? और फिर वह उस बच्ची से पूछती है, जो मॉन्स्टर यहाँ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन वह बच्ची अभी स्तंभित है। तो अशिरो बच्ची से कहती है, तुम डरो नहीं क्योंकि मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने वाली हूँ। तो वह बच्ची कहती है, लेकिन आप उस अच्छे मॉन्स्टर को कुछ न कीजिएगा। तो यह सुनकर अशिरो हैरान होती है और दूसरी तरफ न्यूज पर कफका को दिखाया जा रहा होता है, जिसे सुनकर उसके साथी कहते हैं, पता नहीं ये इसे कब पकड़ेंगे। तो इचिकावा कहता है, इस बात को अब महीने हो चुके हैं और काफका पहला मॉन्स्टर है जिसने डिफेंस आर्मी में ज्वाइन की है और पूरे देश की पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर एक आदमी इचिकावा से कहता है, काफका और तुम्हारी मेल आई है तो तुम क्या इसे काफका को दे सकते हो? तो एक आदमी कहता है, लगता है ये एग्जाम का समय है, क्योंकि काफका हर साल या तो जाने की कोशिश करता था और जब वह सिलेक्ट नहीं होता था
तो हमें उसका मूड ठीक करना पड़ता था। फिर इचिकावा उसे ओपन करता है, जिसमें एंट्री टेस्ट पास कर लेता है। और फिर एक आदमी कहता है, क्या मैं काफका को उसकी रिपोर्ट से दूं? तो इचिकावा कहता है, नहीं, मैं इसे खुद काफका को देना चाहता हूँ। और वह वहाँ से फिर दौड़ते हुए चला जाता है। फिर उसके साथी कहते हैं, लगता है कि वह पास हो चुका है और वह इसे डिजर्व भी करता है, क्योंकि काफका इसके लिए बहुत मेहनत की है। और फिर इचिकावा काफका से कहता है, सर, रिजल्ट आ चुके हैं और आप पास हो चुके हैं। लेकिन काफका मॉन्स्टर फॉर्म में खाना खा रहा होता है, तो इचिकावा उसे लात मारता है और कहता है, आप इस तरह खुले में क्यों बैठे हो और क्या आपको नहीं पता कि आपका चेहरा अभी कैसा दिख रहा है? फिर काफका कहता है, तुम इतनी टेंशन ना लो और देखो, ये मेरा अब आखिरी मौका है। फिर इचिकावा कहता है, वहाँ कुछ भी हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आज से हम दोनों राइवल्स हैं। और फिर काफका बोतल ओपन करने लगता है, लेकिन वह गलती से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इचिकावा कहता है, आप ये एग्जाम रहने दें। तो काफका उससे माफी मांगता है, लेकिन इचिकावा कहता है, अगर आपने ये गलती वहाँ पर की तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा और यहाँ पर सभी आने वाले हैं, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। इचिकावा के जाने के बाद काफका कहता है, अगर इचिकावा मुझसे पहले सिलेक्ट हो जाता तो मैं शर्म के मारे डूब जाता। और फिर वे एग्जाम देने के लिए जाते हैं और जब वे कार से उतरते हैं तो इचिकावा कहता है, ये कितनी बड़ी जगह है? तो काफका कहता है, क्योंकि ये जापान की डिफेंस सिस्टम के साथ लिंक है। फिर इचिकावा कहता है, अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो आप फौरन मारे जाओगे। लेकिन तभी एक लड़की काफका को पीछे से ओल्ड मैन कहकर पुकारती है। तो काफका कहता है, मैं सिर्फ 30 साल का हूँ, तो तुम मुझे ओल्ड क्यों बुला रही हो? तो इचिकावा कहता है, लेकिन आप जवान भी तो नहीं हैं। फिर वह लड़की कहती है, तुमने मेरी जगह पर अपनी कार पार्क की है, तो जल्दी से अपनी कार को हटाओ। लेकिन मुझे यही जगह चाहिए, क्योंकि मेरा आज का लकी नंबर 5 है। तो काफका ये सुनकर कहता है, मैं बेशक ओल्ड हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे बच्चे को अभी सब कुछ सिखा सकता हूँ। तो वह लड़की कहती है, अच्छा, तो मैं खुद इसे मूव कर देती हूँ। और फिर वह अपना सूट सक्रिय करती है और उनकी कार को उठाकर मारती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और वह लड़की कहती है, मेरा नाम शिनोमिया है और मेरी हॉबी मॉन्स्टर्स को मारना है, और तुम ये कभी भूलना मत। जिसे सुनकर इचिकावा कहता है, तो ये उसकी बेटी है। फिर वह काफका से कहती है, तुम में से मॉन्स्टर की स्मेल क्यों आ रही है? और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँ। और तब तक आप अपना ख्याल रखें।